तो कुल्लू में हो रही देव संसद ने मानने से इनकार कर दिया है। देव संसद में लगभग 180 देव गुरुओं की आम सहमति के बाद फैसला लिया गया कि सदियों से चली आ रही बलि प्रथा को आगे भी जारी रखा जाएगा। वहीं पशु बलि के मुद्दे पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ किया कि उसका फैसला सख्ती के साथ लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर पशु बलि पर रोक के फैसले को बरकरार रखा जाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मायने निकाले जाएं इस धर्म संसद के? जहां तक धर्म संसद की बात है जी। ये मामला अभी तक हाई कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया कि धर्म संगत का क्या फैसला है और किस तरीके का ये हाई कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए जी। बल्कि इससे पहले एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जिसमें कि पहले अंतरिम आदेश हाई कोर्ट ने दिया था कि किसी भी रिलीजियस वर्शिप वाला जो जगह है वहां पर पशु बलि रोक लगा दी गई है। उस इंटरिम आदेश के की प्रतिक्रिया ही ये प्रतिक्रिया थी कि इस तरीके की देवताओं की एक संगत बुलाई गई थी जी। इंसिडेंटली आज ही कोर्ट का फैसला आया हुआ है और आज ही एक वो देवताओं की एक संगत का फैसला भी आया है। इन दोनों को किस तरीके से इकट्ठा देखा जाएगा, ये अभी इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट की तरफ से हमारा जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो कहीं ना कहीं इस धर्म संसद के क्या मायने निकाले जाएं और अगली सुनवाई कब होगी और इस अगली सुनवाई में क्या कुछ दलीलें रहेंगी देव संसद के सदस्यों की ओर से। और साथ ही साथ इस वक्त फिर से हमारे साथ श्रवण डोगरा जुड़ चुके हैं, एडवोकेट जनरल। श्रवण जी, अगला सवाल आपसे कि अगली सुनवाई में क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं देव संसद के सदस्यों की ओर से और कब तक होगी अगली सुनवाई, इस पर अगर एक टिप्पणी किया जाए और किस तरीके से देखा जाए अगली सुनवाई को? जहां तक तो हाई कोर्ट का मामला है वो तो आज इसका पूर्णतया फैसला हो चुका है जी। इसमें अगली सुनवाई की कोई तारीख नहीं है। इसके बाद अगर कोई इसमें अपील हो सकती है वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है जी। एक तरफ बात की जाए, एक तरफ हाईकोर्ट अपने रुख पर अड़ा हुआ है, कड़ा रुख है, और दूसरी तरफ देव संसद की बात की जाए तो ऐसे में क्या नया रूप सरकार की तरफ से निकल कर आ सकता है फैसले की अगर बात करें तो? जहां तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है जब ये फैसला दे दिया है कि किसी भी जो रिलीजियस वर्शिप वाली जगह है वहां पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। ये हाई कोर्ट का फैसला है। जहां तक देव संगत की बात है, आज उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि हम ये पुरानी प्रथाओं को चलाते रहेंगे और ये हमारे आस्था का, विश्वास का एक मुद्दा है जिसमें कि हम किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें कि कचहरी, वो चाहे सुपीरियर कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, जिसमें इस पे जरूरी तौर पे विचार करना होगा, क्योंकि कुल्लू दशहरा जो एक इंटरनेशनल फेयर है, फेस्टिवल है, इसमें अभी कुछ दिनों में ही ये संकट हमारे सामने आने वाला है। इसलिए जायज़ बात और ज़रूरी बात है कि इसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर इसमें जो भी दलीलें दी जाएगी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में को परसुएड किया जाएगा कि भाई इसमें दखल करें, और जिससे किसी की ना भावनाओं को कोई श्रवण जी, यहाँ पर हिमाचल सरकार की ये एक और अगली परीक्षा है कहीं ना कहीं, क्या किस तरीके से सरकार इससे निपटेगी? जहां तक हिमाचल सरकार की अग्नि परीक्षा की बात है, इसमें सरकार की कोई परीक्षा की बात नहीं थी। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट कोर्ट में जाता है और बोलता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पे पशु बलि नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट उसका संज्ञान लेता है और कोर्ट नोटिस देता है स्टेट को। स्टेट सारे तथ्य को कोर्ट के सामने रखता है कि किस तरीके की
किस धार्मिक भावनाओं का उल्लंघना होगी अगर हम इस तरीके के कोई कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश या पूर्णतया आदेश आते हैं, वो हमने कोर्ट के सामने रखे। उसके बावजूद भी अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं, आप ये पशु बलि किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे जब तक इसमें कोर्ट दखल नहीं देता, हमें तो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। श्रवण जी, देव संसद का कहना यह है कि बलि प्रथा जारी रखेंगे, लेकिन हाईकोर्ट वहीं पर जो धार्मिक स्थान है वहां पर एक साथ दी जाने वाली पशु बलि पर बिल्कुल सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और इसलिए सरकार इसमें इस स्टेज पे बाध्य है कि हाई कोर्ट के फैसले को माने, और एट द सेम टाइम जो ये रिलीजियस कोई भी हमारी जैसे धार्मिक देवताओं की संगत है, उनका जो फैसला है वो उनकी अपनी एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बखान करता है, बयान करता है। माफ कीजिएगा, समय की कमी के चलते उतना ही रिस्पेक्ट देना है आज के कानून के मुताबिक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रवण डोगरा हमारे साथ एडवोकेट जनरल जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं बीच की मझधार स्थिति में फंसी हुई है इस वक्त सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट अपने फैसले पर अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ देव संसद भी अपनी बात से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। इस